तो चलिए बच्चों, हम इस वीडियो का जो आखिरी टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। हमारे इस वीडियो का आखिरी टॉपिक क्या है? पाव, आधा, पौन, सवा वगैरह को अशरी कसर में लिखना। राइटिंग क्वार्टर, हाफ, 3/4 एंड 1 1/4 इन डेसिमल फॉर्म। बच्चों, हमको क्या करना है? हमको ये देखना है कि पाव, आधा और पौन को अशरी कसर में किस तरह से लिखा जाता है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ के 4 बराबर हिस्से करते हैं और उसमें से एक हिस्सा लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पाव कहते हैं। इसी तरह से जब हम किसी भी चीज़ के 2 बराबर हिस्से करते हैं और उसमें से एक हिस्सा लेते हैं तो उसे आधा कहा जाता है। और इसी तरह से जब हम किसी चीज़ के 4 बराबर हिस्से करते हैं और उसमें से 3 हिस्सों को लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पौन कहते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है? हमको यहाँ पर यह देखना है कि पाव, आधा और पौन को हम अशरी कसर में किस तरह से लिख सकते हैं। बच्चों, पाव को आम कसर की सूरत में किस तरह से लिखा जाता है? तो चूंकि यहाँ पर 4 बराबर हिस्से किए गए और उसमें से एक हिस्सा लिया गया है तो इसको हम आम कसर में, कॉमन फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे? 1/4। ठीक है, इसी तरह से आधा को अगर हमें कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है, आम कसर में लिखना है, तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं? तो यहाँ पर चूंकि 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा लिया गया है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/2। इसी तरह से पौन को हम आम कसर की सूरत में किस तरह से लिख सकते हैं? तो यहाँ पर चूंकि 4 बराबर हिस्सों में से 3 हिस्से लिए गए हैं तो इसलिए हम इसको किस तरह से लिखेंगे? इसको हम कॉमन फ्रैक्शन में, आम कसर में 3/4 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है? इन कसरों को, पाव, आधा और पौन, इन तीनों कसरों को अशरी कसर की सूरत में लिखना है। और बच्चों, आप जानते हैं कि अशरी कसर वो होती है जिसका नसबनुमा 10 या 10 के गुना में होता है, लेकिन इन तीनों कसरों के नसबनुमा आप देख सकते हैं कि इन तीनों कसरों के नसबनुमा 10 या 10 के गुना में नहीं है। तो हमको क्या करना होगा? इन कसरों को अशरी कसर की सूरत में लिखने के लिए इन कसरों का जो नसबनुमा है तो इन कसरों के नसबनुमा को 10 या 10 के गुना में आने वाला अदद बनाना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस कसरों को अशरी कसर की सूरत में लिखेंगे। बच्चों, इस कसर को अशरी कसर की सूरत में लिखने के लिए हमको क्या करना होगा? इसका नसबनुमा 10 या 10 के गुना में आने वाला अदद बनाना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये जो कसर है 1/4, इस कसर को अशरी कसर में तहवील करने के लिए, तब्दील करने के लिए हम क्या करेंगे? इस कसर के नसब नुमा को और शुमार कुनिंदा को 25 से ज़र्ब कर देंगे। जब बच्चों हम इस कसर के नसब नुमा और शुमार कुनिंदा को 25 से ज़र्ब करेंगे तो हमें कौन सी कसर हासिल होगी? 25 एकन 25 और 25 चौक 100। तो इस तरह से बच्चों अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 1/4 इस कसरों को अशरी कसर में तब्दील कर दिया है, क्योंकि बच्चों इस कसर का जो नसब नुमा है वो 10 के गुना में है, इसलिए ये जो कसर होगी वो क्या होगी? अशरी कसर होगी। तो इस तरह से हमने 1/4 इस कसर को अशरी कसर की सूरत में तहवील कर लिया है। अब बच्चों हम इस अशरी कसर को क्या कर सकते हैं? अशारे का इस्तेमाल करके भी लिख सकते हैं। तो इस अशरी कसर को अशारे का इस्तेमाल करके लिखने के लिए हम क्या करेंगे? देखेंगे कि नसब नुमा में कितने सिफर है। तो यहाँ नसब नुमा में 2 सिफर है, तो हम क्या करेंगे? शुमार कुनिंदा में 2 हिंसों से पहले अशारे लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम 1/4 इस कॉमन फ्रैक्शन को, इस आम कसरों को अशरी कसर की सूरत में इस तरह से भी लिख सकते हैं और अशारे का इस्तेमाल करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम इस कॉमन फ्रैक्शन को, इस आम कसरों को अशरी कसर में तहवील करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस कसर को अशरी कसर में तहवील करने के लिए हमको क्या करना होगा? शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को 50 से ज़र्ब करना होगा। ठीक है, जब हम इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को 50 से ज़र्ब करेंगे तो ये कसर अशरी कसर में तहवील हो जाएगी। 50 एकन 50 और 50 दूनी 100। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कसर का नसब नुमा 10 के गुना में, इसलिए ये जो कसर है ये क्या है? अशरी कसर है। तो इस तरह से हम 1/2 इस कसर को, इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को 50 से ज़र्ब करके अशरी कसर में तहवील कर सकते हैं। अब हम इसको, इस अशरी कसर को अशारे का इस्तेमाल करके भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? इसके नसब नुमा में देखना होगा, इसके नसब नुमा में 2 सिफर है, तो हमें शुमार कुनिंदा में 2 हिंसों से पहले अशारा लगाना होगा। तो इस तरह से हम 50/100 इस अशरी कसर को अशारे का इस्तेमाल करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह बच्चों हम 1/2 इस कसर को अशरी कसर की सूरत में इस तरह से भी लिख सकते हैं और अशारे का इस्तेमाल करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमें क्या करना है? 3/4 इस कसर को अशरी कसर में तहवील करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को 25 से ज़र्ब करेंगे। ठीक है, तो ये कसर क्या बन जाएगी? 25 तिया 75, 25 चौक 100। तो इस तरह से,
तो इस तरह से बच्चों हमने 3/4 इस कॉमन फ्रैक्शन को, आम कसरों को अशरी कसर में तहवील कर लिया है। अब हम इसको अशारे का इस्तेमाल करके भी लिख सकते हैं। तो इस कसर को अशारे का इस्तेमाल करके हम किस तरह से लिख सकते हैं? इस कसर को हम अशारे का इस्तेमाल करके 0.75 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह बच्चों पाव, आधा और पौन को अशरी कसर में लिखा जाता है।